टर्की यूरेशिया में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत देश जो अक्सर अपनी सुंदरता और अपनी स्पेशल डिशेस के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, इसकी डिशेस और यहाँ का कल्चर काफी हद तक यूरोप से मिलता जुलता भी है और यूरोप कंट्रीज के द्वारा यहाँ की डिशेस को काफी पसंद भी किया जाता है। दरअसल यूरेशिया एक ऐसा भौगोलिक भूखंड है जो यूरोप और एशिया महाद्वीप को मिलाकर बना हुआ है और इस देश का पूरा भाग यूरोप में और ज्यादातर हिस्सा एशिया में पड़ता है। इसलिए इसे यूरोप और एशिया के बीच का पुल भी कहा जाता है और शायद इसीलिए टर्की को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज भी कहा जाता है और इसीलिए आपको टर्की में मिक्स्ड एशिया और यूरोप की चीजें देखने को मिलेंगी, फिर चाहे वो यहाँ के रिचुअल्स की बात हो या फिर यहाँ के टेक्नोलॉजी की। तो अभी अपनी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टर्की द्वारा बनाए गए एक ऐसे ही फुल्ली हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड एडवांस ड्रोन के बारे में जिसने सभी बड़े देशों की रातों की नींद उड़ा दी है। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। टर्की ने जेट इंजन से लैस्ड एक ऐसे फुल्ली ऑटोमेटेड ड्रोन का निर्माण किया है जिसकी क्षमता और फीचर सुनकर आपके रातों की नींद गायब हो जाएगी। टर्की की बायर कटार TB2 ड्रोन बनाने वाली कंपनी बायरकर ने जेट इंजन से चलने वाले इस नए ड्रोन को बनाया है। बायकर कंपनी ने इस ड्रोन के बारे में यह बताया है कि इस नए ड्रोन ने अभी जल्द ही अपनी पहली उड़ान पूरी की है जिसको कीजी लेल्मा नाम दिया गया है। ये ड्रोन पूरी तरह से हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड एडवांस फीचर से लैस एक ड्रोन है। बायकर ने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें कीजी लेल्मा नाम के इस ड्रोन को गोल्डन एप्पल UCAV को उड़ते हुए और फिर एक एयर बेस पर लौटते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि यह परीक्षण इस्तांबुल से 85 किलोमीटर पश्चिम में कोरलू प्रांत में किया गया था। इस ड्रोन के बारे में बायकर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सेल्कुक बायरकटार बताते हैं कि ये ड्रोन टर्की के बाकी ड्रोन से काफी ज्यादा अलग, एडवांस और हटके है। ये इतना ज्यादा एडवांस है कि एक साथ कई मिसाइलों के साथ उड़ सकता है। इसके साथ ही ये जेट इंजन से फुली लैस्ड है जो देखने में किसी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की तरह ही दिखता है। यही नहीं, इन्होंने इसके बारे में यह भी बताया कि यह ड्रोन पहले के बाकी ड्रोन से काफी अलग होते हुए अपने टारगेट को हवा में ही मारने और गिराने की कैपेसिटी रखता है, जबकि पहले के ड्रोन्स में ये फैसिलिटी नहीं थी। इवन अब तक के किसी ड्रोन्स में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी और ना ही उन्हें इसके लिए उपयुक्त माना जाता था। ये ड्रोन एडवांस तो है और साथ ही साथ काफी सस्ता भी है और इसी ड्रोन की मदद से यूक्रेन ने रूस जैसी कंट्री को भी 2 मिनट सोचने पर मजबूर कर दिया। टर्की के बायर कटार TB2 ड्रोन ने रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीर ही बदल डाली और इस ड्रोन ने यूक्रेन को काफी बैक सपोर्ट भी दिया जिससे उन्हें इस वॉर में काफी हेल्प मिल गई। यूक्रेन ने इसी ड्रोन की मदद से रूस के कई सैन्य ठिकानों, युद्धपोतों और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया। इसके अलावा अर्मीनिया, अजरबैजान युद्ध में भी इस ड्रोन का इस्तेमाल देखा गया था। इस ड्रोन ने तुर्की की तरफ से लीबिया, सीरिया और इराक में भी अपनी क्षमता को साबित किया। तो ये तो हम जरूर कह सकते हैं कि इतनी उपलब्धियों के बाद इस ड्रोन की एडवांसमेंट और इसकी टेक्नोलॉजी पर डाउट तो नहीं किया जा सकता। ऐसे में मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश भी इस ड्रोन को खरीद रहे हैं और बाकी की कई कंट्रीज भी इसमें काफी इंटरेस्ट दिखा रही हैं। वहीं अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो उन्हें ऐसे 20 ड्रोन पहले ही सौंपे जा चुके हैं। इस ड्रोन को फर्स्ट अननेम्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का नाम दिया गया है, दैट इज UCAV, अननेम्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। इस ड्रोन ने अपनी पहली उड़ान 14 दिसंबर को पूरी कर ली थी। अगर हम इसके वेट कैपेसिटी की बात करें तो इस ड्रोन के बारे में यह कहा जा रहा है कि ये टेक ऑफ के समय 6000 किलोग्राम का वेट कैरी कर सकता है, जबकि पेलोड के लिए वजन 1500 किलोग्राम है। ये अननेम्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल इस तरह से फीचर की गई है कि इसमें लो रेंज सुपरसोनिक एयरफ्रेम बनाया गया है जिसको ऐसे रेडार के साथ इक्विप्ड किया गया है। ये एयरक्राफ्ट टर्बोफैन इंजन के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका कंट्रोल 2 वर्टिकल स्टेबलाइजर से अचीव किया जाता है। इसका पहला प्रोटोटाइप AI-25TLT इंजन के इस्तेमाल के साथ सबसोनिक स्पीड से किया जाएगा, जबकि इसका अगला प्रोटोटाइप ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सुपरसोनिक 322F इंजन के साथ किया जाएगा। वायुयान में वृद्धि की गतिशीलता या मुख्य विंग एयरफ्लो को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए कैनर्ड नियंत्रणों को जोड़ा गया है। ये ड्रोन इतना एडवांस और हाईटेक है कि किसी भी कंट्री से होने वाले बैटलफील्ड में ये पूरे वॉर का रुख मोड़ सकता है। स्पेशली अगर हम इसे लैंडिंग और टेक ऑफ की बात करें तो ये बहुत शॉर्ट रनवेज में भी लैंडिंग और टेक ऑफ जैसी फैसिलिटीज रखता है।
अगर हम इस ड्रोन के फ्लाइट रेंज की बात करें तो इसकी फ्लाइट रेंज 930 किलोमीटर के आसपास है, जबकि इसका ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड 10,668 मीटर का है। अगर हम इस काजिल लेमा अननेम्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल की बात करें तो यह हवा में 5 घंटे तक ऑपरेट कर सकता है। इसके साथ ही इसकी मैक्सिमम स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर की हो सकती है। ये हवा से हवा में उड़ाने तो भर ही सकता है। इसके साथ ही ट्रेडिशनल ड्रोन की ही तरह बाकी के सारे फीचर्स भी रखता है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसका इस्तेमाल आप इंटरनल वेपन्स के तौर पर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एयर टू एयर मिसाइल के तौर पर भी काम कर सकता है। इसके साथ ही एडवांस फीचर्स और टेक्नोलॉजी को देखकर काफी कंट्रीज ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। जैसे अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मलेशिया और इंडोनेशिया ने टर्की के इस ड्रोन को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। F-35 फाइटर प्रोग्राम के बाद टर्की ने अपने अंडर कंस्ट्रक्शन एयरक्राफ्ट को एक ड्रोन कैरियर में बदल दिया है। अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उसमें यह बताया गया है कि यह कैरियर किजिलेलमा के लिए एक बेस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि बाकी के ड्रोन्स टर्की के मिलिट्री और आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। आइए अब इसी में जानते हैं क्या टर्की का ये किजिलेलमा TB2 से ज्यादा खतरनाक है। टर्की का ये TB2 ड्रोन वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा फेमस हुआ था, जिसे नांगोरोनो कारबाख वॉर के टाइम में काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। युद्ध विराम से पहले नागोर्नो काराबाख पर आर्मेनिया की सेना का कब्जा हो गया था। युद्ध विराम के बाद ये इलाका अजरबैजान का ही रहा, लेकिन यहाँ अलगाववादियों की हुकूमत चलने लगी। सितंबर 2020 में ही दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ था और उसे यूक्रेन और रूस के वॉर के समय भी काफी टेंशन मिली थी। वहीं अगर हम बाइकर के CEO की बात करें तो उन्होंने कहा था कि TB2 ड्रोन के लिए हमें 3 साल का वेट करना पड़ा था। इस ड्रोन को रोटॉक्स 912 इंटरनल कंबस्टन इंजन के साथ इक्विप्ड किया गया था, जो वेपन को लगभग 138 mf की RF स्पीड देता है। अगर हम इस ड्रोन के एल्टीट्यूड की बात करें तो ये 27,000 फीट के आसपास है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 92 माइल्स के आसपास है और इसका ऑपरेशनल एंड्योरेंस 26 हॉर्स का है। हर एक TB2 3 ग्राउंड डेटा टर्मिनल्स और 2 रिमोट वीडियो टर्मिनल्स को सपोर्ट करता है। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो ड्रोन्स के सभी पार्ट्स और इसके डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम तक को टर्की में मैन्युफैक्चर किया जाता है। TB2 की ये सभी क्वालिटीज इसे पहले हाईली एक्सपोर्टेबल डिवाइस बनाती हैं, जो करंटली अभी 13 कंट्रीज में पाई जा रही है। किजिलेलमा के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इतना एडवांस है कि ये TB2 ड्रोन से भी कहीं ज्यादा तेज और एडवांस है और ये TB2 से काफी बेटर भी है। और शायद इसके इसी एडवांसमेंट की वजह से इसकी डिमांड अब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है कि टर्की ऐसे डिमांडिंग और पावरफुल ड्रोन बनाकर इंटरनेशनल मार्केट में अपनी डिमांड बढ़ा रहा है और अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है? आपको क्या लगता है इस पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी के साथ ही हमारे द्वारा टर्की के इस किजिलेलमा ड्रोन के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।